Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Jagti. So in this video we are going to deal about pectoral girdle एव्स में और ह्यूमन बींग्स में. तो पहले एक्चुअल में हमें इस वीडियो के थ्रू ना कंपैरेटिव स्टडी करनी है पेक्टोरल गर्डल्स की कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस होता है. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ह्यूमन बींग के पेक्टोरल गर्डल को देख लेंगे, फिर आपका एव्स में पेक्टोरल गर्डल देख लेंगे, देन लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमने डिफरेंसेस देखे दोनों के ही पेक्टोरल गर्डल्स में. ये है आपके रेफरेंसेस. तो चलिए पेक्टोरल गर्डल पे डायरेक्टली स्विच करने से पहले थोड़ा सा स्केलेटन को समझते हैं. देखिए स्केलेटन आपका स्केलेटन को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, मतलब कि एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन. कुछ पोर्शन स्केलेटन सिस्टम का या स्केलेटन का आपका एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है और कुछ पोर्शन आपका अपेंडिकुलर के अंदर. ये वाला जो थर्ड पॉइंट है जिसमें मैंने डेटा दे रखा है जैसे 126 बोन्स 80 बोन्स, ये ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में है. ये डेटा बर्ड्स के केस में वेरी करेगा, बट बाकी जो भी पोर्शन है कि एक्सियल स्केलेटन है क्या, उसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये वाला दोनों में ही सेम है. The axial skeleton forms vertical central axis of the body and includes all bones of head, neck, chest and the back. Axial skeleton में कौन कौन सा पोर्शन आता है आपका हेड की बोन्स आएंगी, नेक की, चेस्ट की और बैक वाले पोर्शन की. ठीक, इसका जो मेन काम रहता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, मतलब मैं डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख सकती हूँ, हार्ट को और लंग्स को. अगर ह्यूमन बींग्स में देखा जाए तो हमारे एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आती हैं आपकी. चलिए अब अपेंडिकुलर स्केलेटन देखते हैं. तो अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स ऑल द बोन्स ऑफ अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स. अपर लिम्स और लोअर लिम्स के जो स्केलेटन है वो किसके बोन्स हैं, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएंगी. प्लस द बोन्स ऑफ पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स दैट अटैच ईच लिम्ब टू द एक्सियल स्केलेटन. क्या है आपका, लिम्स तो आते ही अपेंडिकुलर में, प्लस आपका आता है पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, और ये दोनों ही गर्डल्स क्या करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ रहे हैं. लिखा है ना, दैट अटैच ईच लिम्ब. लिम्स किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का, उसको किसके साथ जोड़ेंगे, एक्सियल स्केलेटन के साथ. और ह्यूमन बींग्स में 126 बोन्स आती हैं इसमें. ओके, आप अगर डायग्राम के थ्रू देखेंगे, देखिए जो ये आपका येलो या फिर आप कह लीजिए व्हाइटिश जो पोर्शन है ये एक्सियल सिस्टम है. स्केलेटन हेड वाला आ गया, नेक वाला आ गया, पूरा वर्टिब्रल कॉलम आ गई और सेंट्रल पोर्शन आ गया. ठीक, अब आप अपेंडिकुलर में देखिए क्या पड़ा था, लिम्स पड़ी थी, ये लिम्स, ये लोअर लिम्स हो गई, ये आपका पेल्विक गर्डल हो गया और ये आपका पेक्टोरल गर्डल हो गया. ये किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर आपका स्केलेटन का. बर्ड्स में भी ऐसा ही होता है. जो फंक्शन ह्यूमन बींग्स में आपका करता है अपेंडिकुलर और एक्सियल, सेम बर्ड्स में भी होता है. तो फिलहाल हमने क्या किस पे फोकस करना है, आपका ये पेक्टोरल गर्डल पे. ओके, तो चलिए सबसे पहले ना ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं. ओके, यस, ओके, चलिए. इट इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है पेक्टोरल गर्डल, प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉडी. बॉडी के दोनों ही साइड ये पाया जाता है. क्या क्या चीजों से मिलकर बना है आपका, कौन कौन सी बोन है, क्लैविकल जिसे कॉलर बोन कहते हैं, एंड स्कैपुला जिसे शोल्डर ब्लेड. तो ये वाला पोर्शन आपका, दिस इज व्हाट, कॉलर बोन, और पीछे यहाँ पे जो ट्रायंगुलर प्लेट होती है आपकी, दैट इज स्कैपुला जिसे शोल्डर ब्लेड कहते हैं. इट कनेक्ट द आर्म टू अपर पोर्शन ऑफ एक्सियल स्केलेटन सिस्टम. अभी पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, गर्डल्स के बारे में. भले आप पेल्विक गर्डल का करेंगे, पेक्टोरल का, कि ये क्या करते हैं, ये लिम्स को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, ये लिम्स को जोड़ते हैं एक्सियल स्केलेटन के साथ, राइट. तो सेम पोर्शन. अब क्योंकि पेक्टोरल गर्डल आपका अपर लिम्ब वाले पोर्शन में आएगा, क्योंकि पेक्टोरल गर्डल अपर बॉडी का पार्ट है, तो वो क्या करेगा, आपका अपर वाली लिम्ब को किसके साथ जोड़ेगा, एक्सियल पोर्शन के साथ. तो सेम, इट कनेक्ट आर्म टू द अपर पोर्शन ऑफ एक्सियल स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन के अपर पोर्शन के साथ वो किसको जोड़ेगा, आर्म को जोड़ेगा. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सपोर्ट टू द शोल्डर. शोल्डर को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एनाटॉमिकली राइट एंड लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and therefore also function separately. आपका लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाला हो गया, दोनों ही अगर देखा जाए तो अलग अलग है, फ्यूज नहीं होते, सेम नहीं होते, मतलब एक ही नहीं है, इसीलिए दोनों अलग अलग फंक्शन करते हैं. ठीक है, आपका अगर आप ये वाला हाथ का मूवमेंट करेंगे तो इसमें ये वाला आपका लेफ्ट वाला पेक्टोरल गर्डल रिस्पॉन्सिबल है, राइट वाला करेंगे तो राइट में राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके,
अब किन दो चीजों से मिलके हमारा क्या बना है, पेक्टोरल गर्डल बना है। एक तो आपके स्कैपुला जिसे शोल्डर ब्लेड कह रहे हैं, दूसरा आपका क्लैविकल जिसे क्या कह रहे हैं, कॉलर बोन कह रहे हैं। तो सबसे पहले स्कैपुला को देखते हैं। द स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड लाइज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर। देखिए आप इसे टच भी कर सकते हैं, आपके यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लेट जैसा रहता है, दैट इज स्कैपुला। इट इज सपोर्टेड बाय द क्लैविकल। इसे किसने सपोर्ट किया है, क्लैविकल, विच ऑल्सो आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। समझिए स्कैपुला ये शोल्डर ब्लेड है जो आपके पीछे है, पोस्टीरियर पोर्शन में है, और ये किससे सपोर्टेड होते हैं, क्लैविकल, जो कि आपकी कॉलर बोन है, इसे सपोर्ट करे हुए है। और जब ये ह्यूमरस ये ऊपर वाली बोन से इसके साथ जुड़ते हैं और ये कौन सा जॉइंट बनाते हैं, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। स्कैपुला फ्लैट होता है और ट्रायंगुलर शेप का बोन है। A ridge run along the posterior surface। posterior surface में एक ridge मतलब एक थोड़ा सा उभार जैसा ऐसा उसको रन करता है, उसमें मिलेगा आपको किसमें, स्कैपुला में। दिस रिज एक्सटेंडेड लेटरली, ये रिज आगे को एक्सटेंड करती है, अभी डायग्राम के थ्रू में दिखाऊंगी आपको। फॉर्म्स द बोनी टिप ऑफ शोल्डर एंड ज्वाइन विद द क्लैविकल। शोल्डर की बोनी टिप बनाती है और क्लैविकल के साथ ज्वाइन करती है। एंड क्लैविकल एंड स्कैपुला मूव टुगेदर एज अ यूनिट, और ये दोनों ही एक साथ एक यूनिट की तरह मूव करते हैं। अब आप ये देखिए, दिस ये क्या है आपका, दिख रहा है आपको स्कैपुला, ये ट्रायंगल है, ये उसकी रिज है जो ये आगे को जा रही है। ठीक है, क्या लिखा था, ये लिखा था ना कि एक रिज रन करती है along the posterior surface, right, this one। This ridge extended laterally, आगे को extend कर रही है, forms the bony tip of shoulder and join with clavicle। इसने शोल्डर की bony tip बनाई और किसके साथ ज्वाइन करेगी, क्लैविकल के साथ। ये है ना आपको क्लैविकल दिख रहे हैं, दिस इज द कॉलर बोन, राइट, इसके साथ ये ज्वाइन करी। क्लैविकल एंड स्कैपुला मूव टुगेदर, और ये ज्वाइंट हो गया। अब ये तीनों मिलके देखिए, ये वाली बोन आपकी ह्यूमरस हो गई, ये आपका मिलकर के शोल्डर ज्वाइंट बनाते हैं। क्लियर है, ओके। अब क्लैविकल पे चलते हैं। तो इट इज द ओनली लॉन्ग बोन्स दैट लाइज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टल मतलब इस पोजीशन पे पाए जाने वाली लंबी जो बोन है वो सिर्फ एक ही है, सिर्फ क्लैविकल ही आपकी। आप इसको तो टच भी कर सकते हैं आप, राइट। इट एक्सटेंड लेटरली टू सपोर्ट द स्कैपुला। ये लेटरली एक्सटेंड कर रही है, जैसे यहां से यहां गई है, किसको सपोर्ट करने के लिए, स्कैपुला। ये पीछे से ये वाला पोर्शन दिख रहा है, मिनट, ये देख रहे हैं ना आप, ये यहां से आ रहा है, ये स्कैपुला शोल्डर ब्लेड का पार्ट है, और ये ह्यूमरस आ गया। इसको सपोर्ट करने के लिए ये लेटरली एक्सटेंड करती है, होल्ड जो शोल्डर जॉइंट सुपीरियरली, ऊपर से शोल्डर जॉइंट को होल्ड करे हुए है ऊपर से। हेल्प इन फ्रीली मूवमेंट टू द अपर लिम्ब के फ्रीली मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द नर्व्स इन द ब्लड वेसल्स अंडरनीथ इट एज दे पास बिटवीन ट्रंक एंड द अपर लिम्ब। इसके नीचे से गुजर रही जो आपकी नर्व्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनको भी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट किसमें, ह्यूमन बींग्स में है हमारा, ओके। ये देखिए, अगर आप देखना आपको, दिस इज व्हाट, ये आपका क्या है, कॉलर बोन है, क्लैविकल, राइट, और ये आपका पीछे इस तरीके से ट्रायंगुलर है, ये आपका क्या है, स्कैपुला है। यहाँ पे एक्रेमिनॉन प्रोसेस होती है, तो आपका जो शोल्डर ब्लेड होती है ना आपका, उसके आगे से रिज, आप ये पोर्शन दिखाया था पीछे से, अगर आपको ये पोस्टीरियर पोर्शन होता तो ऐसे रिज जा रही थी जो आगे ज्वाइंट करने के लिए क्लैविकल के वहां पे आपका शोल्डर थोड़ा सा टिप ट्रायंगुलर शेप का करती है, पॉइंटेड टिप बनाती है, तो यहाँ पे इसे एक्रेमिनॉन कहते हैं। और ये आपका हो गया कोरेकॉइड प्रोसेस, ये आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें भी, कोरेकॉइड प्रोसेस आपका। इसके अलावा आप देखें कि ये क्या कर रहा है, एक्रोमिनॉन क्लैविकल जॉइंट, मतलब इस पॉइंट पे एक्रोमिनॉन और क्लैविकल आपस में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपकी हो गई ह्यूमरस। इस तरीके से क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है। क्लियर। अब बर्ड्स में देखते हैं, तो पेक्टोरल गर्डल इन एव्स, उसमें 3 चीजें हैं, ह्यूमन बींग्स में 2, स्कैपुला एंड कॉलर बोन, और आपका यहाँ पे 3 फिश बोन जिससे फर्क्यूला कहते हैं, पेयर्ड कोरेकॉइड्स। ये कोरेकॉइड्स आपने यहाँ पे भी देखे, राइट, यहाँ पे दिखा है कोरेकॉइड। अभी जब हम कंपैरिजन करेंगे तब डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है। और तीसरा है आपका शोल्डर ब्लेड्स जिसे स्कैपुला बोला गया है। सो स्कैपुला क्या होता है, द स्कैपुला इज शॉर्ट शेप। क्या हम में ऐसा था, हमारा स्कैपुलर ट्रायंगुलर शेप है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं, तलवार जैसे शेप का होता है बिल्कुल। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट टू द विंग्स। इसका मेन काम क्या है, विंग्स को स्टेबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड करने का। द एवियन स्कैपुला इज लॉन्ग बोन लोकेटेड डॉर्सली ऑन द थॉरेक्स। अब आपको अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये देखिए है, शॉर्ट शेप बोन है, ये आपका थॉरेक्स वाले रीजन में इस तरीके से क्या होता है, अरेंज रहता है। According to its function and origin,
इसके फंक्शन और ओरिजिन के बेसिस पे द एवियन स्कैपुला कैन बी सब डिवाइडेड इनटू क्रेनियल एंड कॉर्डल पार्ट। एवियन जो स्कैपुला है आप उसे क्रेनियल पार्ट में और उसके कॉर्डल पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो क्रेनियल पार्ट होगा उसमें आता है आपका एक्रेमियन, ग्लेनोइड फोसा और कोरेकॉइड ट्यूबरक्यूल, ठीक है। और जबकि कॉर्डल पार्ट आता है उसमें लॉन्ग स्कैपुला ब्लेड आती है। तो जो कॉर्डल पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं वह ये जो ब्लेड दिख रही है आपको, दिस इज द कॉर्डल पार्ट, ओके। नाउ उसके बाद आपका कोरेकॉइड। सो द कोरेकॉइड इज द लार्जेस्ट बोन इन द शोल्डर जॉइंट। जो कोरेकॉइड है वो सबसे बड़ी बोन होती है शोल्डर जॉइंट में। इट इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल एंड वर्क बाय रेजिस्टिंग द लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट कैविटी बाय पेक्टोरल मसल्स व्हेन द विंग्स पुश डाउन। समझिए ये जो कोरेकॉइड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, एव्स में पेक्टोरल गर्डल का। क्या काम करता है, जब विंग्स नीचे को आ रहे होते हैं, जब नीचे को आ रहे हैं तो जो आपकी क्या कह रहा है कि कैविटी में, जो चेस्ट कैविटी में कंप्रेशन लगता है मसल्स की वजह से, पेक्टोरल मसल्स की वजह से विंग्स नीचे करने में जो कंप्रेशन लगता है, उस कंप्रेशन से क्या करता है, इसको रेजिस्ट करता है, उस कंप्रेशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। The coracoids protect the lungs from being crushed by the sternum even upstroke of the wings। इसके अलावा जो आपका जब अप स्ट्रोक करता है विंग्स में, बर्ड्स में अप स्ट्रोक होता है जब, उस टाइम पे कोरेकॉइड क्या करता है, स्टर्नम से लंग्स को डैमेज ना हो जाए वो भी वहां पे क्या करता है, उनका प्रोटेक्शन करता है। If it weren't for the coracoids, अगर coracoids प्रेजेंट नहीं होते, the humerus bone would hit the sternum। जो humerus bone है बर्ड्स में sternum को हिट करते with every downstroke of the wing and ये उनके लिए फेटल होता। तो इस चीज को बचाने के लिए क्या है आपका है वहां पे कोरेकॉइड प्रेजेंट है, ओके। अच्छा ये डायग्राम देखिए, ये आपका दिख रहा है ये वाला पोर्शन, दिस इज ग्रीन वन, दिस इज कोरेकॉइड और ये है ह्यूमरस। ये नीचे क्या करती है, बार बार जितने बार नीचे आता है ये टकराती इस तरीके से अप स्ट्रोक करने में, ठीक है। और ये आप देखेंगे अभी फर्क्यूला। फर्क्यूला कुछ नहीं होता, जैसे हम में क्या होता है ना, जो कॉलर बोन्स है हमारी वो फ्यूज्ड नहीं होती, वो सेपरेट है। पर बर्ड में क्या होता है कि उनकी कॉलर बोन ऐसे आपका फ्यूज हो जाती है और ऐसा वी शेप जैसा बनाते हैं, दैट इज फर्क्यूला। The furcular wishbone is a structure formed by the ventral fusion of the right in the left clavicles। राइट और लेफ्ट क्लाविकल के फ्यूज होने की वजह से एक स्ट्रक्चर बना है जिसे आप फर्क्यूला कह रहे हैं। एंड द मीडियन इंटर क्लाविकल, देखिए ये एक हो गया क्लाविकल, ये एक हो गया, और मान लीजिए दिस इज राइट वन, दिस इज लेफ्ट वन, और इनके बीच में जो क्लाविकल पोर्शन है दिस इज इंटर क्लाविकल। तो जब ये तीनों इस तरीके से फ्यूज होता है ये एक वी जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी को फर्क्यूला बोला गया। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है शोल्डर रीजन की और थोरैकिक स्केलेटन की। इट यूनाइट्स बोथ शोल्डर ब्लेड, दोनों शोल्डर ब्लेड्स को क्या करता है, आपस में जोड़ देता है। इट हेल्प टू विदस्टैंड रिगर ड्यूरिंग फ्लाइट्स के दौरान जो रिगर प्रोड्यूस होता है उसको विदस्टैंड करने में हेल्प करता है। एंड फर्क्यूला मॉर्फोलॉजी हैज बीन यूज्ड टू इन्फर फ्लाइट बिहेवियर इन एक्सटिंक्ट एवियंस। और आपका जो फर्क्यूला की मॉर्फोलॉजी है वो उसको स्टडी करा गया है कि जो एक्सटिंक्ट एवियंस है उनमें फ्लाइट का कैसा कंडीशन रहा होगा। एकदम से जब आप इसके टाइप्स देखेंगे ना, आई थिंक मैंने वो पिक्चर नहीं रखा है यहाँ पे, तो फर्क्यूला डायरेक्ट इस टाइप का नहीं होता, पहले कुछ उसमें आपके सेपरेट सेपरेट जो आपके क्लैविकल्स हैं वो भी देखे गए हैं, कहीं पे उनका फ्यूजन यू शेप करके होता है। तो इस तरीके से जब आपके डिफरेंट बर्ड्स देखी गई हैं तो उनमें क्या देखा गया है कि जो आपका ये जो क्लैविकल वाला पोर्शन है ये इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि फर्क्यूला की जो मॉर्फोलॉजी है उसको स्टडी करा गया है फ्लाइट बिहेवियर देखने के लिए कि एक्सटिंक्ट जो एवियंस हैं, जो बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनमें कैसा फ्लाइट बिहेवियर रहा होगा, ओके। ये है। अब अभी क्या देखा हमने, ह्यूमन विंग में हमने आपका पेक्टोरल गर्डल देखा, एव्स में पेक्टोरल गर्डल देखा। अब हमारा काम है उन दोनों के बीच में डिफरेंस एस्टेब्लिश करना। तो ये जो 3 पॉइंट्स इनको पकड़ करके दोनों में डिफरेंस देखेंगे। क्लैविकल्स पहला पोर्शन उठाते हैं। क्लैविकल्स अगर आप देख रहे हैं हमारे उसमें क्लैविकल्स फ्यूज नहीं होते हैं, राइट, लेकिन बर्ड्स में क्लैविकल फ्यूज हैं और वो क्या बना रहे हैं, एक वी शेप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे आप फर्क्यूला कह रहे हैं। तो ह्यूमन हैव elongated collar bones while in birds clavicle are generally fused होते हैं और एक V shaped स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे फर्क्यूला। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया, राइट। दूसरा स्कैपुला पे, अब अभी हमने पढ़ा था हम में कैसा स्कैपुला है, ट्रायंगुलर शेप का है, राइट, लेकिन बर्ड्स में कैसा होता है, ऐसा शॉर्ट शेप। Human have a triangular shaped scapula while in birds it is mediolaterally elongated rod shaped scapula।
राइट, दो डिफरेंसेस। तीसरा कोरेकॉइड्स हम में भी प्रेजेंट है। देखिए, इन ह्यूमन कोरेकॉइड इज अटैच्ड टू द क्लैविकल एंड द स्कैपुला विद द हेल्प ऑफ कोरोक्लैविकुलर लिगामेंट्स। ह्यूमन बींग्स में जो कोरेकॉइड है आपका, ये स्ट्रक्चर कहाँ गया वो, यस, ये जो कोरेकॉइड प्रोसेस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किस किस की मदद से, आपका शोल्डर ब्लेड और आपका किसकी उस मदद से अटैच होता है, आपका क्लैविकल की मदद से, ठीक है। व्हाइल इन बर्ड्स कोरेकॉइड इज अटैच्ड टू द स्टर्नम, जबकि बर्ड्स में कोरेकॉइड आपका स्टर्नम से अटैच्ड है, देख रहे हैं, राइट। इसके अलावा स्कैपुला से, ह्यूमरस से और फर्क्यूला से, देखिए स्टर्नम से, स्कैपुला से, ह्यूमरस से और फर्क्यूला से, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, राइट। अब देखिए, इट इज अ कप शेप इन बर्ड्स, बर्ड में इसका शेप कप होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में ये कैसा शेप है आपका, हुक शेप है। अगर आप ये वाला डायग्राम अगर मैं यहाँ पे इरेज कर दूं और आप इसे क्लियरली देखें तो ये हुक जैसा दिख रहा है, राइट। तो ह्यूमन बींग्स में जो आपका ये कोरेकॉइड होता है, ये देख पा रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है, ये हुक जैसा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये क्या है, हुक जैसा स्ट्रक्चर है, और ये क्या करता है आपका, ह्यूमन बींग्स में ये हुक शेप है, लेकिन बर्ड्स में इसका शेप क्या बोला गया है, कप शेप इसे बोला गया है, ये देखिए, ओके। तो ये है क्या डिफरेंसेस आपका एव्स में और ह्यूमन बींग्स में। पहला डिफरेंस कहाँ पे है, क्लैविकल्स पे। क्लैविकल्स क्या है, कॉलर बोन्स, राइट। तो ये हमारे उसमें ये जो कॉलर बोन्स है, क्लैविकल्स हैं, दोनों सेपरेट होती हैं, इलोंगेटेड हैं बॉडी में, ऐसे सब, सिर्फ अकेली लॉन्ग बोन है हमारी बॉडी में जो लेटरल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, लेकिन बर्ड्स में वो वी शेप बनाती है इस तरीके से, जिसे फर्क्यूला कहते हैं। दूसरा, अगर आप स्कैपुला देखेंगे तो बर्ड्स में रॉड शेप है, जबकि हमारा जो स्कैपुला होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। हमारे स्कैपुला पे एक रिज अलोंग करती है, जो लास्ट में एक पॉइंटेड बोन आगे एक्सटेंड करके एक पॉइंटेड प्रोसेस बनाती है, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। इसके अलावा हम में कोरेकॉइड वाला पोर्शन आपका कैसा शेप का होता है, हुक शेप का होता है जो आपका, लेकिन यहाँ पे क्या है, कप शेप है। और बर्ड्स में फर्क हो गया, हाँ, कोरेकॉइड्स हो गए, ये आपके स्टर्नम से भी अटैच रहता है, जबकि हमारा कोरेकॉइड स्टर्नम से अटैच रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लस ये एक मेरे से रिक्वेस्ट किया गया था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है कि आप चाहते हैं कि मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, कंटेंट लेके आऊं, आपको इजी वे में जो नोट्स हैं वो मिले, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके वहां पे आप मुझे अपने टॉपिक्स बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन टॉपिक्स को कवर कर सकूं। बाकी लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियो। थैंक यू।